प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिर से डिटरमिनेंट पढ़ने जा रहे हैं। कल हम लोग डिटरमिनेंट का थोड़ा सा पार्ट पढ़े थे, आज फिर से शुरुआत कर रहे हैं डिटरमिनेंट। देखिए प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स को फिर कंटिन्यू करेंगे। डिटरमिनेंट, इट इज अ नंबर, लिखिए मेरे साथ, इट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू स्क्वायर मैट्रिक्स। ये एक नंबर होता है स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड, जुड़ा हुआ। एग्जाम्पल में और कहा जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो डिटरमिनेंट को डिनोट करते हैं, मैं लिख देते हैं यहाँ डेल्टा से या डीईटी से या फिर मॉड से। मतलब मॉड की तरह लिखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ, ये मॉड नहीं हुआ लेकिन डिटरमिनेंट का साइन है ये। ओके सर, जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू है 4 एक ऑर्डर का, या ए मान लेते हैं, एक मैट्रिक्स है 1 by 1 का, तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? ये डिटरमिनेंट हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसका वैल्यू ए ही हो जाएगा। एग्जाम्पल में डिटरमिनेंट ऑफ 4, लेकिन डिटरमिनेंट ऑफ -4 ही होगा। ध्यान रहे ये मॉड नहीं है जो -4 हो जाएगा, -4 का +4, ये डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए -4 ही रहेगा। कहीं नहीं बताता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कोई बताता नहीं है, लेकिन हम बताता है यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, सेकेंड, डिटरमिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, अपना यहाँ पे कान देंगे। डिटरमिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर, डिटरमिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये ABCD ऐसे लिखे हम, ये 2 by 2, 1 2 रो 2 कॉलम, इसका वैल्यू क्या होगा? A को D से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस B को C से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा जल्दी लिखिए स्पीड में। एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं प्यारे बच्चों। 1 2 3 4, इसका वैल्यू अगर निकालना है तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। वाह वाह क्या बात है। तो कितना हो जाएगा? 1 × 4 4 -6 कितना? -2 आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं x + 1 x² - x + 1, और लिख लेते हैं x - 1, यहाँ लिख लेते हैं x + 1। आओ मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो AQ + BQ = होता है A + B × A² - AB + B²। इस कहानी को अगर दोहराएंगे तो अगर x³ + 1 अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा x + 1 × x² - x + 1। मम्मी मैं कहाँ हूँ? यहाँ हूँ। x + 1 x² - x + 1, देख रहे हैं, यही चीज़ है ना। ये आ जाएगा x, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x³ + 1 माइनस, और ये दोनों को गौर से देखिए, A + B × A - B। क्लास 8 में क्या होता है? A² - B²। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x + 1 × x - 1, x + 1 × x - 1 क्या हो जाएगा? x² - 1 का स्क्वायर, मतलब x² - 1। मम्मी मैं कहाँ हूँ? यहाँ हूँ। तो क्या लिखेंगे इसको? x² - 1 x³ + 1 - x² - +1, इसका मतलब x³ - x², 1 1 कितना? 2। ओके, एक और एग्जांपल देखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे? इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस cos × cos माइनस sin × sin माइनस sin × sin। तेज बच्चों के लिए एक एक स्टेप लिखेंगे, माइनस प्लस, तो cos² प्लस हैया cos का प्लस sin², बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। 1 लिख लीजिए। देखो प्यारे बच्चों, ये 3 नाज़नीन बेहतरीन सवाल आप लोग के समक्ष है। कॉट, कॉसेक, कॉसेक, कॉट, सेक, tan, हालांकि बहुत आसान है, बस आपका फॉर्मूला टेस्ट होगा यहाँ पे 11th का। कॉट × कॉट ये होगा cot², और कॉसेक × कॉसेक ये होगा -cosec², प्लस सेक × सेक sec², और tan × tan प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला होता है। एक होता है cos² + sin² 1,
दूसरा होता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, और तीसरा होता है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 है, लेकिन ये उल्टा है, कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर। तो यहाँ कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, तो माइनस कॉमन लेंगे, उल्टा करेंगे, कॉट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, तो -1 + 1 क्या हो गया 0। देखो इसको ऐसे भी हम अगर भूलोगे तो ऐसे भी तरीका याद रख सकते हो कि ABCD में S के बाद क्या आता है T, S के बाद क्या आता है T, तो S के बाद T आएगा तो प्लस में आंसर आएगा। यहाँ कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, प्लस वाले में दिक्कत नहीं है, दोनों का वैल्यू 1 होगा। लेकिन यहाँ देखो कॉसेक स्क्वायर CO, यहाँ भी CO, S के बाद T, ABCD में S के बाद T आता है तो 1, उल्टा आएगा कॉट माइनस कॉसेक तो -1 हो जाएगा। क्या ओके सर, मजा आ गया, पहला सवाल का आंसर 0 हो गया, इसका वैल्यू 0 हो गया। दूसरा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 9 4 जा इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, तो x इक्वल टू प्लस माइनस √36 प्लस माइनस 6, ये आंसर हो जाएगा। ओके, 2 क्वेश्चन बना दिए। आप लोग जो यहाँ बैठे हुए छात्र हैं सामने, मेरे सामने, वो लोग थोड़ा सा धीरे धीरे बोलेंगे, नहीं तो क्या होगा कि YouTube वाले भैया लोग अनसब्सक्राइब का बटन दबा के निकल जाएंगे। जो भी थोड़ा बहुत हम पढ़ा पा रहे हैं, उत्साहवर्धन हो रहा है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। हो गया, मिटा दो इसको। बंद नहीं किया आप लोग। देखिए प्यारे बच्चों, आयोटा क्यूब आयोटा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आयोटा की पावर 4 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये क्या आएगा ओमेगा क्यूब। आयोटा की पावर 4 कितना होता है 1, ओमेगा क्यूब भी कितना होता है 1, 1 - 1 0। आप याद रखिए प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, अगर एक्स क्यूब बराबर 1 है तो एक्स बराबर होगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसमें याद रखिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है। ये 11th के कॉम्प्लेक्स नंबर में फिर से बताएंगे कभी ना कभी। और आयोटा का वैल्यू √-1 होता है, आयोटा की पावर 1 आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा। प्लीज़ आप लोग बात नहीं करें, बार बार कर रहे हैं, भगा देंगे। आयोटा की पावर 4 1, प्यार समझा रहे हैं, लिख लीजिए। तो 2टा हमारा आदमी रखो। डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर, ध्यान दीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इज इक्वल टू A1 लेंगे तो A1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हटा देंगे। बचाइए, ये हटा दिए, ये हटा दिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दिए, ये बचा। इसका वैल्यू लिख लेंगे B2 C3 माइनस B3 C2। ये अगर प्लस में लिए है तो अब ये माइनस में लेंगे, यही रूल है, हमको कबूल है, यही रूल है, हमको कबूल है। A2 के पीछे माइनस लगा दिए। अब क्या करेंगे, अब A2 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको ले लेंगे, हटा देंगे, ये हटाए। अब क्या बचा B1 C3 B3 C1 B1 C3 माइनस B3 C1, फिर प्लस A3 लिए, A3 इस रो में है, फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में, इसको हटा देंगे, इसको हटाए। अब क्या बचा B1 C2 माइनस B2 C1, B1 C2 माइनस B2 C1। एग्जाम्पल देंगे 1 2 तो समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए 1 2 3 3 2 1 1 0 4, इसका वैल्यू निकालना है। इसको लेंगे प्लस में, प्लस 1 लिए तो ये हटा और ये हटा, क्या बचा 2 4 8 माइनस 0 माइनस 2 लिए, 2 किस रो में है, इस रो में है और इस कॉलम में है, डिलीट कर दिए। 3 चौका 12 माइनस 1 प्लस 3 ले लिए, तो ये हटा 3 0 0 और -2
तो 1 इंटू 8 हो गया, 12 माइनस 1 11 इंटू 22 हो गया, 3 टू जा 6 -6 हो गया, मतलब ये -20 हो गया। मैं क्या कर रहा, मुझे -20 मिल गया। ठीक है, लिख लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, ये 3 एग्जाम्पल है उसी कंसेप्ट पे। हम लोग बनाना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 1 लेंगे प्लस पे, +1 लेंगे। देखिए गौर से, ये हट गया, ये हट गया, क्या बचा? 5 9 जा 45, 8 6 जा 48, तो 45 माइनस 48। 1 के बाद लेंगे -2 लेंगे तो ये हटेगा, ये हटेगा, क्या बचा? 4 9 जा 36, 7 6 जा 42, 36 माइनस 42 प्लस 3 ले लिए, 3 ले लिए तो ये हटा, ये हटा, 8 4 32, 7 5 35, 32 माइनस 35, 45 माइनस 48 -3 -2, 36 माइनस 42 -6 इंटू 2 -2 प्लस 12, और 32 माइनस 35 -3 इंटू 3 -9, -9 -3 -12 प्लस 12, क्या आ गया? 0। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 3 लिए तो ये हटा, ये हटा, 1 इंटू 1 1 माइनस 3 इंटू -2 प्लस 6, उसके बाद -4 पहले से है तो +4 हो जाएगा, माइनस। ध्यान दिए, यहाँ -4 था इसलिए यहाँ माइनस लगाते हैं, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया इसलिए -4। अब ये हट गया, 1 इंटू 1 1, अब प्लस 2 इंटू -2 -4, तो माइनस प्लस हो गया 4। उसके बाद +5 लेंगे तो क्या होगा? ये हटेगा, ये हटेगा, 3 -2। सौरभ जी आप नहीं ध्यान दे रहे हैं। 1 + 6 7 7 7 3 जा 21, 4 1 5 5 4 जा 20, 3 - 2 1 5 5, 46 आंसर हो गया। सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब अगर मान लीजिए जिधर से 0 होगा उधर से एक्सपेंड करना आसान होगा। हम साइन हमेशा ऐसे याद रखेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सोम मंगल ऐसे चलेगा। चारों कोना पे प्लस है, बीच बीच में माइनस है, तो ऐसे भी दे सकते हैं। फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अगर 2 लेंगे तो ये हटेगा, ये हटा, 2 इंटू 0 0, और -5 इंटू -1 +5, तो 5 ही रह जाएगा। और -0, तो 0 के लिए कुछ करेंगे नहीं, 0 इंटू कुछ भी 0 हो जाएगा, इसे करना नहीं है। +3 लेंगे तो क्या होगा? ये हटेगा, ये हटेगा, -1 इंटू -1 +1, -2 इंटू -2 +4 हो जाएगा। तो 2 इंटू -5 -10, और 4 1 5 5 3 जा 15 -10 कितना हो गया? 5। ये तीनों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, बिना देखे हुए बनाइएगा। सीख जाओ। अब है एरिया ऑफ ट्रायंगल, नेक्स्ट चैप्टर 4.2, एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर A x1 y1, B x2 y2 और C x3 y3। इसका एरिया निकालना है। एरिया का आप लोग बचपन में फॉर्मूला पढ़े थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ x1 नहीं तो y1 को छोड़ देते थे, y2 माइनस y3, x1 के बाद लेंगे x2 प्लस x2, y2 को छोड़ देंगे, y3 माइनस y1 प्लस x3, y3 छोड़ देंगे, y1 माइनस y2। इसी बात को हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में इस फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हैं, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3। ये अपने मन से 1 डालना है, सबका मालिक 1, क्योंकि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यही फॉर्मूला आएगा। देखिए x1 लेंगे तो y2 माइनस y3 आ रहा ना, x1 लिए हट गया, y2 इंटू 1 y2 और y3 इंटू 1 y3 माइनस वही आ गया। इधर x2 लेंगे x3 लेंगे, सेम चीज़ आ जाएगा। ऐसे बना सकते हैं। याद रखना है कि एरिया कैन नॉट निगेटिव, एरिया निगेटिव नहीं हो सकता है। हम कभी नहीं कहेंगे कि हम -5 कट्ठा ज़मीन खरीदेंगे, एरिया कैन नॉट निगेटिव, हैंस यूज मॉडुलस साइन बिफोर यूजिंग फार्मूला। मॉडुलस साइन का इस्तेमाल कर लेंगे फार्मूला यूज करने में। मॉडुलस का प्रॉपर्टी आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे देख लीजिए। मॉड x इजिकल टू a, इसका मतलब x इजिकल टू प्लस माइनस a। कहना क्या चाहते हैं सर? एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है मॉड 2k माइनस 1 इजिकल टू 5, k का वैल्यू निकालना है। तो कैसे करेंगे? जब मॉड हटेगा तो यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, 2k माइनस 1 इजिकल टू प्लस माइनस 5। अब माइनस 1 को उधर ले गए, 2k इजिकल टू 1 प्लस माइनस 5, तो क्या हो जाएगा? 2k इजिकल टू 1 प्लस माइनस 5
एक बार प्लस ले लीजिए 1 + 5, एक बार माइनस ले लीजिए 1 - 5, 2k 1 + 5 कितना हो गया 6, 1 - 5 कितना हो गया -4, तो k = 6/2, 3 k = -4/2 -2, दोनों आंसर हो जाएगा। जरूर लिखिए, जरूर लिखिए अभिषेक जी। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में देखिए कॉलिनियर पॉइंट। कॉलिनियर पॉइंट आप लोग क्लास 9th के ज्योमेट्री में पढ़े होंगे। पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन, पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पे जो पॉइंट रहेगा उसको बोलते हैं कॉलिनियर पॉइंट। ओके सर जी। तो एक लाइन पे अगर 3 पॉइंट है तो ट्रायंगल नहीं ना बनेगा भाई साहब, ABC। अगर ऐसे AC और यहाँ B रहता ऊपर तब ना ट्रायंगल बनता, एक लाइन में रहेगा तो नहीं होगा। जब ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो एरिया क्या होगा, 0, 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, 0। तो आप याद रखिएगा, अगर 3 पॉइंट कॉलिनियर प्रूफ करना है इसका मतलब उसका एरिया को 0 कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 कर देंगे। ओके। अब है तीसरी बात कि इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3 points, passing through 2 points A x1 y1 and B x2 y2। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 points A x1 and B x2 y2। देखिए ऐसे तो हालांकि क्वांट ज्योमेट्री 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे 2 पॉइंट फॉर्म, उससे बन जाएगा x1 y1 B x2 y2। तो आप लोग पढ़े होंगे 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म पढ़े होंगे क्लास 11th में क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में। क्या पढ़े थे सर, y - y1 बाय x - x1 इज इक्वल टू y1 - y2 बाय x1 - x2, ये होगा। लेकिन यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, डिटरमिनेंट के मदद से इस पर एक आर्बिट्री पॉइंट मान लेंगे px y। आर्बिट्री पॉइंट का मतलब जनरल पॉइंट, एक्स वाई की टर्म में ही आंसर लाना है ना। इक्वेशन आएगा, इक्वेशन एक्स वाई की टर्म में ही आएगा। तो एक्स वाई x1 y1 x2 y2 में कैसे रिलेशन बनाएंगे, ये तीनों पॉइंट तो एक लाइन पे है तो कॉलिनियर होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB 0 हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB 0 हो जाएगा, ये अपने मन से मान लिए हैं। अब इसका वैल्यू लिख लेंगे, x y 1 x1 y1 1 और x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। मन में एक विचार आएगा आप लोग को, सर हाफ क्यों नहीं लिखे, हाफ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB में, लेकिन हाफ लिखेंगे तो 2 × 0 तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए हाफ लिखने की जरूरत नहीं है। लिखिए, समझे कि नहीं। कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। कल हम लाइव आने वाले हैं सुबह 8 बजे। अगर आप लोग आ सकते हैं, टाइम है 8 बजे, तो प्लीज़ लाइव जुड़िए। कल हम मैट्रिक्स से आईटी का क्वेश्चन और जो कॉम्पिटिटिव मोड होता है वो मैट्रिक्स पे काम करेंगे, संडे काम करेंगे। ठीक है, ओके बाय।